इतना बड़ा अधिग्रहण और वैल्यूएशन भी काफी दमदार। क्या ये मौका निवेशकों के लिए गोल्डन चांस हो सकता है? कंपनी का परिचय। स्थापना। टेगा इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1976 में हुई थी। काम का क्षेत्र कंपनी मिनरल बेनिफिशिएशन, माइनिंग और बल्क सॉलिड्स हैंडलिंग इंडस्ट्री के लिए स्पेशलाइज्ड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बनाती और डिस्ट्रीब्यूट करती है। ग्लोबल रैंकिंग साल 2020 के राजस्व रेवेन्यू के आधार पर टेगा इंडस्ट्रीज पॉलीमर बेस्ट मिल लाइनर्स की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी निर्माता है। वित्तीय और वैल्यूएशन मैट्रिक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,709 रुपए करोड़। शेयर का मौजूदा दाम 2060। स्टॉक पीई 68.9। अन्य मैट्रिक्स। डिविडेंड यील्ड 0.10%। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.8%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5%। अधिग्रहण एक्विजिशन टारगेट। टेगा इंडस्ट्रीज एक अमेरिकी कंपनी मोलिकॉर्प का अधिग्रहण कर रही है। यह कंपनी खनन माइनिंग के लिए ग्राइंडिंग मीडिया सप्लाई करती है। अधिग्रहण लागत एक्विजिशन कॉस्ट। डील की कीमत लगभग 4,250 रुपए करोड़ रखी गई है, जबकि टारगेट कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू करीब 13,200 रुपए करोड़ है। फंडिंग और पेमेंट स्ट्रक्चर। फंडिंग पेमेंट। टेगा इंडस्ट्रीज को 3,200 रुपए करोड़ अपफ्रंट देना होगा। बाकी 1,050 रुपए करोड़ 45 महीनों में चुकाए जाएंगे। अग्रिम भुगतान के लिए कंपनी ने 2,200 रुपए करोड़ इक्विटी और 1,000 रुपए करोड़ डेट कर्ज से जुटाए हैं। हिस्सेदारी और नियंत्रण स्टेक कंट्रोल। टेगा इंडस्ट्रीज को इस डील में 77% हिस्सेदारी मिलेगी और मैनेजमेंट पर पूरा कंट्रोल रहेगा। शेष 23% हिस्सेदारी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के पास होगी। वैल्यूएशन। डील का वैल्यूएशन काफी उचित माना जा रहा है। इसमें ईवी एबिटडा मल्टीपल 6.9x और सेल्स टू ईवी रेशियो 0.87x है। डील स्ट्रक्चर। फंडिंग और रिस्क। फंडिंग मिसमैच। पहले कहा गया $248 MN इक्विटी प्लस $112 MN डेट। बाद में मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया $361 MN टोटल, जिसमें $110 MN डेट और 260 MN इक्विटी होगी। टेगा भविष्य की फाइलिंग में औपचारिक स्पष्टता देगा। अपोलो की भूमिका। मोलिकॉर्प में अतिरिक्त इक्विटी डालकर डील के समय डेट कर्ज कम करने में मदद करेगा। रिंग फेंसिंग। मोलिकॉर्प का कर्ज टेगा इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट से जुड़ा नहीं है, यानी टेगा का स्टैंडअलोन बिजनेस सुरक्षित है। डिफर्ड कंसिडरेशन $120 MN। यह तभी देना होगा जब बंद पड़े खदान दोबारा खुलें और एबिटडा टारगेट पूरे हों। अगर टारगेट पूरे नहीं होते तो यह देनदारी ट्रिगर नहीं होगी। कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट कम करना और कैश फ्लो। डेट रिडक्शन। मोलिकॉर्प का मौजूदा कर्ज $1 बिलियन है, जिसे अपोलो की इक्विटी और को-इन्वेस्टमेंट से घटाकर $780 MN किया जाएगा। लेवरेज टारगेट। अगले 4 साल में नेट डेट एबिटडा को 2.5x से कम करना है। FY25 कैश फ्लो गाइडेंस। एबिटडा $173 MN। फ्री कैश फ्लो $50 MN ब्याज और डिप्रिसिएशन के बाद। रीफाइनेंसिंग। डील के बाद नई फाइनेंसिंग से उधारी की लागत 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स घटने की उम्मीद है। केपेक्स। सस्टेनिंग 20 MN प्रति वर्ष। इंक्रीमेंटल 20-30 MN हाईक्रोम विस्तार के लिए फंडिंग इंटरनल अक्रूवल्स से होगी। रिस्क और मॉनिटरिंग पॉइंट्स। फंडिंग मिक्स की गड़बड़ी, इक्विटी और डेट के आंकड़ों में असमानता, जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। एग्जीक्यूशन रिस्क। अभी केवल 20 KT हाईक्रोम क्षमता है, पूरी तरह उपयोग में। लक्ष्य है 200 KT तक बढ़ाना, जिसमें थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर निर्भरता रहेगी। केपेक्स का टाइमिंग, क्वालिटी कंट्रोल और मार्जिन पर असर पर नजर रखनी होगी। मार्जिन कॉन्वर्जेंस। लक्ष्य 16% से 17% मार्जिन 5 साल में, अभी 14% से 15%। अगर लागत नियंत्रण और प्रोक्योरमेंट में देरी हुई तो मार्जिन 12% से 14% पर अटक सकता है। माइन रीओपनिंग रिस्क। $120 MN देनदारी खदानों के दोबारा खुलने पर निर्भर है, जो राजनीतिक और टाइमिंग फैक्टर्स से प्रभावित हो सकता है।
टेक डिजिटल स्पेस। फिलहाल कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, लेकिन सफल कमर्शियलाइजेशन के लिए कस्टमर एडॉप्शन और प्राइसिंग पावर अहम होंगे। भविष्य दृष्टिकोण, फ्यूचर आउटलुक। यह अधिग्रहण टेगा इंडस्ट्रीज के लिए सकारात्मक कदम है। स्टॉक में खरीदारी का अवसर, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की सलाह दी गई है। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, इसे निवेश सलाह न समझें। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।